पट खोली दस दिखाइया। यही कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति आमिय सुरति ताही देखी समाइया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु की हंस हो। ईश्वर वेद की जो है अमर वाणियाँ हैं, आज भी गाई जा रही हैं। आने वाले जुगों जुगों तक ये वाणियाँ जो है ऐसी ही गाई जाएंगी। जब तक ये धरती रहेगी और चांद रहेगा, तब तक ये वाणियाँ जो है ऐसी ही गाई जाएंगी। ये अमर वाणियाँ हैं। ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अकह मूरति। स्वामी जी देख चुके हैं तो कह रहे हैं वह मूर्ति कहने में नहीं आ रही है। स्वामी जी बता रहे हैं स्वर वेद में, अरे वंदना में, अकह मूरति आमिय सुरति। उनका जो मूर्ति है और जो है उनका जो सूरत, वो सूरत वाली नहीं है, स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं वो। अकह मूरति आमिय सुरति, मूरत सूरत के बारे में बोल रहे हैं। अकह मूरति आमिय सुरति ताही देखी समाइया। कह रहे हैं कि वह जो मूर्ति है परमात्मा की, प्रभु की, भगवान की, वो वाणी से कहने लायक में नहीं है। और उनकी जो है सकल सूरत है, सूरत जो है अमृत के समान है। अमीय सूरति अताही देखी समाइया। उसी में खो जाने का मन हो रहा है, उसी में समा जाने का मन हो रहा है, समर्पित होने का मन हो रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस में हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंस में हो। समाने का मतलब होता है उसी में एक हो जाना, खो जाना। यही तो संसार है। संसार में जो भी मन है जो है किसी चीज को देखता है तो उसको पाने का हो जाता है, उसी में खो जाना चाहता है। तो संसार में ऐसा खोने वाला कोई वस्तु नहीं है, वो तो परमात्मा ही है, वो सदगुरु ही है। तो स्वामी जी चूंकि देख चुके हैं तो कह रहे हैं मंगलमय सत्य सुखदय। वह मंगलमय है, सत्य है, सुखद है, आनंद परमानंद, आनंददायक है, परमानंद है, वो परमानंद है। किसके लिए कह रहे हैं? उस प्रभु के लिए कह रहे हैं जिसको आप ढूंढ रहे हो। अरे स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं मंगलमय सत्य सुखद है। मंगलमय है, सत्य है, सुखद है, आनंद परमानंद, आनंद वाला है, परमानंद वाला है।
दुखद कभी आवे नहीं। जब वहाँ रहोगे कभी दुख नहीं आएगा। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णयनंद। सब दिन है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, यहाँ वंदना में कह रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीगे। तन भी भीग रहा है, मतलब तन भी आनंदित है, मन भी आनंदित है और आत्मा भी आनंदित है। ऐसा सुख जो है स्वामी जी ने खोज निकाला है। गगन ही द्वारे लौक लौकी, वह ज्योति स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह जो है कामधेनु है, वह जो है सुख का सागर है, वह जो है आनंद का सागर है। गगन ही द्वारे, देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे इतना तो समझ में आता ही होगा आपको। गगन ही द्वारे लौक लौकी, गगन द्वार में वो जो प्रकाश है, आनंद स्वरूप है और जो है संजम में डुबाए रहते हैं, कोई हटता नहीं है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब संसार का लीला देख लो, आप संसार का लीला देख लो। मैं मित्रों में जो बैठा हुआ था, अब संसार का भी मजा ले लो, नहीं तो बोलोगे आप लोग क्या सत्संग सुना रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस वृंदो, वो पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं और जो है पति का ध्यान कहीं और जा रहा है, तो उसकी औरत मना करती है, कहाँ देख रहे हो। मैं तो दूर से सब देखता रहता हूँ, संसार का तमाशा जो है। आप भेद को समझो, इस संसार में भी यही सब हो रहा है। पत्नी उसके साथ में है और जो है पति जो है एक और जगह देख रहा है। अब ज्यादा बोलने से मार पड़ जाएगी, आप सीधा सीधा बुझ जाया करो। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौक लौकी, दीवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। आप भेद को समझो, जब आप बुझ जाओगे आपको कोई नहीं हटा पाएगा। जिस दिन आप बुझ जाओगे उसी में जो है ना समा जाओगे, खो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसा ज्ञान जो है सदगुरु का है, आनंद का है। एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आया। अरे वही जो रावण की बहन थी सुपर्णखा, वो जो है भगवान राम और लक्ष्मण को जो है देख करके मोहित हो गई थी और वो जा करके जो है विनय करती है, हाथ जोड़ती है और बोलती है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। यही मोह है। आप भेद को समझ जाओ। तो
वो प्रभु ऐसा वाला है, आप एक बार बुझ जाओगे तो कहीं हटने का मन नहीं करेगा। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, वही स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारी लौ की देव गरज जरिया अमृत बुंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव कान मनया तम भीजे वह सुख बरणी न जाए। वो जो है स्वामी जी बता रहे हैं, और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के अंश हो, बुझ जाना चाहिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो पंडित जान फूला रहला लुबाइल, पंडित जान फूला रहला लुबाइल। देखो वो जो है वहां शरीर नहीं है, आप भेद को समझ जाओ, वहां शरीर नहीं है, वो चुंबक जैसा है, जैसे उसके क्षेत्र में जाओगे लोहा को खींच लेगा। सदगुरु का भी मंडल है, जैसे ही सदगुरु वहां पहुंचाएगा वो फाट से खींच लेगा। कैसा है वो, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृतमय है, और जो भी है संसार में सारा उसी में है, सारा उसी में है। तो एक संत है तो बोला नहीं हम भी उसमें जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको जो है मन में कई भाव होगा तो नहीं पहुंच पाओगे, मन में कई भाव होगा तो नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ थोड़ा भी ऐचा तानी करोगे तो नहीं बुझ पाओगे। फिर अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, री मिले दर्शाय अदीव सदा फल बक्र गति तह गुरु भी द छुपाए। तुम ही नहीं चलाक हो, तुम्हारे से ज्यादा तो इस संसार में लोग बहुत चलाक है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं बताता हूं उतना ही सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। लोग बोलते हैं नहीं क्या है, वो जाओ जो है अब गाजीपुर जिला में स्टेशन पर बैठो और वहां दिल्ली पहुंच जाओ। इतना आसान काम नहीं है, दिल्ली पहुंच जाओगे, इतना आसान काम नहीं है, दिल्ली पहुंच जाओगे। बोला नहीं रिजर्वेशन है, फलाने है ठिकाने है, और जाएंगे अपना सीट पर बैठ जाएंगे। वहां जाओगे तो कोई और ही बैठा रहेगा, वो बोलेगा भैया 1 घंटा और आधा घंटा और मेरे को जो छोड़ दो। तो ये आपको अपना बूझना पड़ेगा। मैं जितना बताता हूं वो परिस्थिति अलग अलग है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो पूजा करने पूजा करने चाहती हैं, उनको घर में पूजा नहीं करने दिया जाता है, स्वामी जी का स्वर वेद नहीं पढ़ने दिया जाता है, उसको बांध करके मंदिर में पहुंचा देते हैं। ऐसा भी संसार है। और एक दूसरा वाला भी घर है जहां पर पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बात ही के संसार है। एक जगह अमृत मिल रहा है तो वो जो है लेना नहीं चाहते, एक जगह अमृत मिल रहा है तो लेना नहीं चाहते, और एक जगह ऐसे ही है संसार है। तो चलो उसी भजन में, तो गगन ही द्वारी लौ की देवा गरज जरियाय अमृत बुंद देव बरसी निस्दीन
एकी भाव, तन मन तम भीजे, वह सुख बन जाए। ये स्वामी जी एकदम पा रहे हैं, वही बता रहे हैं। ये स्वामी जी बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। तन मन तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, अनंत जन्मों का दुख जो है मिट जाता है। जीवा निज घर पाय। स्वामी जी बोल रहे हैं अपना घर पा जाता है। वो पा गए हैं तभी न बोल रहे हैं। स्वामी जी पा गए हैं तभी स्वामी जी बोल रहे हैं। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण मनाओ। वो धन्य हंस है, प्रभु के शरण में जो है पहुंच गया। तू जो है, एक संत है बोला हम कब पहुंच जाएंगे प्रभु के शरण में। पहुंचना नहीं है, तुम्हारे घाटे ही में है, बाहर नहीं खोजना है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अभिनिषद गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, जीवन भूला देश को। आपको अपना घर का याद है। एक स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, जीवन भूला लोक को। आपके लोक जो देश है प्रभु का, आप भूले नहीं हो। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि भूल गए हो, कभी बोलते हैं भूले नहीं हो। अच्छा आप ही बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं है। मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूं, आप ढूंढ के आ रहे हो। आप विचार करो, आपके मूल में क्या है। छोटा बच्चा है, वो अभी मन की चाल में फंसा है। उसका मन पकड़ लिया एक चाकू के लिए, अब वो छोड़ेगा नहीं। वो आप उसके हाथ से चाकू ऐसे नहीं ले पाओगे। माँ बड़ी चालाक होती है, ऐसे इधर उधर से भुलवा करके उसका चाकू ले लेगी। माँ जो है बहुत चालाक होती है। तो वैसे ही जो है आप भेद को समझो। मन जो है वो संसार में घूमता रहता है। मन जो है वो संसार में घूमता रहता है। ढूंढ क्या रहा है? उसी सुख को। उसी सुख के लिए वो पढ़ाई करता है, उसी सुख के लिए वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, उसी सुख पाने के लिए। वही सुख पाने के लिए शादी करता है, वही सुख पाने के लिए जो है पुत्र और पुत्री उत्पन्न करता है। उसी मतलब सुख पाने के लिए घर बनाता है, द्वार बनाता है, एसी लगाता है, दुकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, मकान खरीदता है। वही न सुख ढूंढ रहा है। तो उसके अंदर में सुख विद्यमान है। आप भेद को समझो। वो भूख चुका है,
बोला नहीं इसमें नहीं मिला, इसमें मिलेगा। वो तो चिड़िया वाली बात है। वो जो है चिड़िया वाली बात है। कपास का फल देखती है, बड़ा लाल है, बड़ा बढ़िया है। अब उसमें चोंच से मारती है, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। वो उसमें क्या निकलता है? रुई निकलता है। अब वो खा लिया तो गले में अटक जाएगा, बेचारी मर जाएगी। खाया तो गले में लगा और फिर अटक जाएगा, मर जाएगी जो है। फिर बोला नहीं नहीं इसमें नहीं मिला जो है, दूसरे वाले में मिलेगा, इसमें पक्का मिलेगा। दिन भर उसको भी चोंच मार मार करके वहां भी रुई निकल रहा है वहां भी रुई निकल रहा है। फिर वही चिड़िया जो है, उसी को तो सेमल का फूल कहा गया है, वो भजन में भी आता है। बोला नहीं नहीं इस वाले में नहीं है, इस वाले में पक्का होगा। ऐसे ही ये जीव है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाया करो, ज्यादा बोलने से ये संसार वाले मारने के लिए आ जाएंगे। वही जीव का हाल है, ढूंढ रहा है वही। और वो स्वामी जी बता रहे हैं, यहां नहीं है वो। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हमारे पास आपके पास धन नहीं है, भेद को समझो। मतलब हम लोग क्या कहते हैं? साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं इसी संसार में। उनका जो है एक दिन का अरबों रुपया है पेमेंट उनका, कमा रहे हैं। बोला कौन आदमी है जो एक दिन का अरब रुपया कमा रहा है? अरे रिलायंस वाले, जियो का जहां हालो बोले उनका उसका अकाउंट में 1 पैसा पहुंच जाएगा। कहाँ बैठा है? बंबई में। आप कहाँ बैठे हो? जहां हालो किया उसके अकाउंट में 1 पैसा पहले ही ले लेता है। वो बात करने के पहले ही ले लेता है। फिर भी वो लोग भी परेशान है, वो लोग भी परेशान है। अभी रेट बढ़ा दिया था, फिर बाद में वापस ले लिया। लोग बोला कि नहीं नहीं इसको हटाओ, BSNL में जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो भी बेचारे सुखी नहीं है। तो वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो स्वामी जी उसी सुख को जान गए हैं, तभी वो बोल रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो ये सब नहीं मांग रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं। उनको भी डर लगता है कि मैं कहीं भूल गया, गड़बड़ हो जाएगा।
स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं भूलूं नहीं आपको, भूले मति अभिमानया, मेरे में अभिमान ना आए। और हम लोग जहाँ थोड़ा पैसा आ गया तो आगे पीछे नहीं देखते हैं, बता रहे हम तो ऐसे वाले नहीं हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं, हमारा पेट्रोल पंप चलता है, हमारा वो है, हम लोग ऐसे वैसे वाले नहीं हैं। ये अभिमानी तो है, अभिमानी तो है वो। हम लोग जो है ना, ये क्या बोलते हैं, घास फूस नहीं खाते हैं, हम लोग वो पनीर खाते हैं, फलाने खाते हैं। अरे मूर्खो, तुम मूर्खो, तुम्हारे पेट को अनीर पनीर नहीं चाहिए, सीधा सीधा देसी भाषा में समझ जाओ, तुम्हारे शरीर को साधारण चाहिए, सबसे सस्ता वाला चाहिए। जो बाजार में सबसे सस्ता बढ़िया मिलता है, सस्ता, वही खाओ, स्वस्थ रहोगे, वही खाओ, स्वस्थ रहोगे। स्वामी जी बोल रहे हैं, गेहूं चावल मूंग लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य, ब्राह्मणी मयनाग। इसको ज़्यादा जो है मलाई कोफ्ता वो सब कुछ नहीं चाहिए। रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। बोला नहीं, हम तो पार्टी दिया तो सब पिलाए, तो कोका कोला पिलाए, यही सब करने आए हो? अरे भजन करने के लिए आए हो, वो सुख को पाना चाहते हो ना, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, तो सुख तुम्हारे ही अंदर में है। स्वामी जी बता रहे हैं, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद, अरे गुरु को आगे क्या मान, क्या अभिमान। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मानू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अब एक संत है तो बोला, स्वामी जी तो नहीं बोले कि स्वरवेद मंदिर बनाओ, ये लोग काहे लिए बना रहा है? स्वामी जी तो नहीं कहे कहीं, स्वरवेद में तो कहीं नहीं है कहे कि स्वरवेद मंदिर बनाना, ऐसा तो बोले नहीं है। कि काहे लिए बना रहे हैं, पैसा बहुत ले रहे हैं जो है। ऐसे वाले भी स्वामी जी के शिष्य हैं, आप ऐसा नहीं सोचना। पूजा भले ही करते हैं, मैं बोला भैया जो है आप, स्वामी जी को तो कोई मतलब नहीं है, स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि जो है, लेकिन चूंकि प्रचार है, प्रचार के लिए वहां जाओगे तो कहाँ बैठोगे बताओ? वहां जाओगे तो वो तो झामर झूमर के लिए है, वो
जरूरत कोई नहीं है उसका। लेकिन अभी डेली जो है 10,000 15,000 आ जा रहे हैं स्वरवेद मंदिर को देखने के लिए। तो जब वो आ रहा है तो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, लाइट भी जाएगा, तो कहाँ जाओगे? अभी जंगल खत्म हो गया, घर में लैट्रिन बनाना पड़ा हम लोगों के समय में। और स्वामी जी तो जो है लोटा लेकर के जाते थे। जो है आबादी आपकी बढ़ गई, कहीं जगह नहीं है। अभी आज के जो है 40 साल पहले जाओ, रोड पर जो है लोग लैट्रिन करते थे, औरतें जो है रोड पर लैट्रिन करती थी। हम लोग जाते थे तो बेचारे को वो जो फट से खड़ा हो जाएंगी और जैसे जाएंगे फिर बैठ जाएंगी। तो अब कैसे होगा बताओ? तो स्वर्वेद महामंदिर बनाने का मतलब ये नहीं है आप जाओगे तो ये संसार तो पहले झामरे झूमर न देखेगा। ज्ञान वान नहीं चाहिए संसार को, पहले झामर झूमर देखेगा। वो बोलेगा कि ऐसा है तो वैसा है, तो ये है तो वो है। फिर वो सोचेगा कि भाई इसमें है क्या, थोड़ा देख तो लो। इस सदगुरु भी परेशान है। आप सोचते हो कि नहीं हम ही लोग परेशान हैं, इतना दुख में फलाने हैं ठिकाने हैं। सदगुरु खुद ही रो रहा है, आप भेद नहीं समझ रहे। मैं रोऊं यहाँ जगत को मोको रोवे न कोई, अमोको रोवी सोई जाना शब्द बीबे की हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी के तो पास है, स्वामी जी ने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि स्वरवेद चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में स्वामी जी क्या करेंगे आप बताओ? वहां पहुंच जाओगे, दर्शन करना है, क्या दर्शन करोगे? इसीलिए बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया जा रहा है। और बनेगा वो, तुम्हारे रोकने से कहने से नहीं होगा। आप नहीं पैसा दोगे कोई और देगा। स्वामी जी तो बोल रहे हैं 1 रुपया से लेकर के करोड़ रुपया जो है जो देगा हम लेंगे। स्वामी जी के पास कहाँ से है बताओ? स्वामी जी का कौन सा बिजनेस है, कहाँ से बनाएंगे? आप जाओगे फट से बोलोगे नहीं हमको तो रहने के लिए जगह नहीं मिला, तो टेंट नहीं है, तो फलाने हैं, तो सोने के लिए नहीं है। ये तो उसके लिए चाहिए, आप ही थोड़ा हो, पूरा विश्व के लोग आएंगे यहाँ। स्वामी जी पूरे संसार के हैं, जो उपदेश लिया है उसके तो हैं ही, जो नहीं लिया है उसके भी हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, आप देखते ही हो, तो उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, कौन बनाएगा? इस संसार में जो भी काम होगा वो धन से काम होगा, इसलिए वहाँ चाहिए। और नहीं चाहती हो तो फिर वहाँ चलो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ जाने में कुछ नहीं लगेगा आपका। और स्वामी जी आपको वहीं बुला रहे हैं, स्वरवेद महामंदिर में नहीं बुला रहे हैं। स्वामी जी आपको वहीं बुला रहे हैं,
और शरीर से नहीं बुला रहे हैं। स्वामी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना पूरा शरीर परिवार लेकर के उधर आ जाओ। आप भेद को समझो। स्वामी जी कह रहे हैं आप आ जाओ। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो शरीर में कह दो जाओगे कैसे? तो वही तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। ओला उघारी के मकर डोरी धरो, हंस विभूति दिख जाई, अवाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। आपका शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है। बाहर आपको जाने है ही नहीं। बाहर में है नहीं। इसी शरीर से बोध करना है और इस शरीर में बोध करना है। स्वामी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा बुलैलू ना, सखी हो कहवा बुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, तू ता भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, कुछ नहीं हाथ मिलेगा, पैया हो जाओगे। झामर झूमर में रहोगे तो पैया हो जाओगे। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो भूली रहो गईलू ना। माया मोह ए बरमवा, सखी तू भूली रहो गईलू ना, सखी हो भूली रहो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी आंगू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। इतना जो है प्यारा है कि स्वामी जी बोलने में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। आप बताओ, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और संसार का भोग विलास कुछ नहीं चाहिए और मान सम्मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जल मिनवत रहना चाहता हूँ, मैं कभी छोड़ू नहीं आपको, कभी भूलू नहीं आपको। काहे कह रहे हैं स्वामी, काहे लिए कह रहे हैं? वो बूझ गए हैं, जान गए हैं। तो बोला नहीं हम कब जान जाएंगे, इसका उपाय बता दीजिए। वो तो स्वामी जी बोल रहे हैं, तो स्वामी जी बोल रहे हैं
कबीर साहब का सुन लो या स्वामी जी के सुनना है, दोनों बता रहे हैं लोग जो है। स्वामी जी का सुनना है तो देखो भाव एक ही है, और जो है कबीर साहब बोल रहे हैं प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब कह रहे हैं वो भी संसार में आए थे तो जो है सूरत से जुड़े हुए थे, वो भी यही बात कह रहे हैं प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सद्गुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये भुला जाने के कारण ही संसार में आना पड़ा और भजन गाना पड़ रहा है, वो गाना पड़ने जा रहा है। सत्संग में जुड़ो, सत्संग करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोल रहे हैं नहीं आप लोग गलत काम कर रहे हैं, जो है इस वाले में जुड़िए। अब वहाँ तो लाखों आदमी जुड़े हैं, तो हम लोगों को बजने गाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हम अपना घर में परिवार में आप लोगों के संग जुड़ करके गाएंगे और बजाएंगे। जे आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।